कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी के पहली लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों की। बता दें कि इस लिस्ट में 17 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है और अब इस बीच कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया है और कांग्रेस की नाराजगी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको भाव एकदम से नहीं दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। उद्धव ठाकरे ने पहली लिस्ट जारी की। आज ये लिस्ट जारी नहीं हुई है, ये दरअसल जो महाविकास अघाड़ी है तथा कथित जो इंडी अलायंस महाराष्ट्र में है उसकी टूट की ये खबर है, क्योंकि अभी तक तो कोई संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं। किसको कितनी सीटें जाएंगी ये तो कल तक ये लोग बातचीत ही कर रहे थे, लेकिन अचानक से उद्धव सेना की तरफ से ये लिस्ट सामने आ जाती है। बड़ी नाराजगी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता सामने आकर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहां पे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और कई सारे नेता टेलीविजन पे आकर के वो कह रहे हैं कि ये लिस्ट हमें मान्य नहीं है। वो क्यों? क्योंकि 17 का तो नाम आ गया और 17 के लिस्ट के बाद संजय राउत कह रहे हैं कि अभी 5 और निकालूंगा। मतलब 22 सीट पे हम लड़ेंगे, ये जिद थी उनकी शुरू से और उस पर निगोशिएशन चल रहा था। अंततोगत्वा यहां कांग्रेस पार्टी को उद्धव सेना ने औकात दिखाते हुए कहा कि आपको जो करना है करो, हम अपने नाम जो है घोषित कर रहे हैं। अभी 17 निकाला हूं, बाद में 5 और निकालूंगा। एक तो ये खबर। दूसरा झटका जो है वो ऑलरेडी प्रकाश अंबेडकर जो है वो दे चुके हैं। वो जो वीबीए है, वंचित बहुजन अघाड़ी, वो इस इंडी अलायंस से बाहर हो गया है। वो 8 सीटें मांग रहे थे, बात नहीं बनी, वो अलग चले गए। कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। तो अब कुल मिलाकर के आप देखिए कि सीटों की घोषणा बिना मीटिंग, बिना कुछ किए हुए अपने मन से सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि फ्री फॉर ऑल हो गया है। अब ऐसी ऐसी सीटों के ऊपर नाम की घोषणा उद्धव सेना ने कर दी कि जिस पे कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी। अब मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम बड़े नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जिस अमोल कीर्तिकर का नाम जो डाला गया है वो खिचड़ी चोर है। मैं खिचड़ी चोर के लिए कैंपेन नहीं करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह का वक्त दे रहा हूं, फिर मैं जो हमें करना होगा हम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो जाएगी महाराष्ट्र के अंदर में अगर हम इस शिवसेना के साथ इसकी मनमानी को हम बर्दाश्त करते रहे। कहने का मतलब ये है कि 22 सीट पे जब उद्धव ठाकरे खुद लड़ रहे हैं, 10 सीटों के बारे में बताया जा रहा है कि वो एनसीपी लड़ेगी, तो हो गए टोटल 32 और 32 के बाद 48 में बच रहे हैं 16 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, वो 16 पे लड़ेगी। उद्धव सेना जो बाहर से आई है वो लड़ेगी, कहा वो 22 पे लड़ेगी। तो ये तो बड़ी, अब क्या हो रहा है, जो खबर जो आ रही है कि संजय निरुपम ने बगावत कर दी है कि खिचड़ी चोर के खिलाफ जो है हम करेंगे नहीं, और उन्होंने हाईकमान को भी मैसेज दिया है। कांग्रेस पार्टी में कई सारे लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं। थोरट साहब सामने आ गए, वर्षा जी सामने आ गई। वो सारे लोग खुल के कह रहे हैं कि ये हमें स्वीकार नहीं है। मतलब अब तो पर्चा ने निकाल दिया और शिवसेना कह रही है कि भाई जिसको जो करना है करो। उन जगहों पे भी आपने उम्मीदवार घोषित कर दी जहां कांग्रेस पार्टी लड़ना चाह रही थी। अब मसला यूं फंसा हुआ है कि जो खबर आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी टूट की कगार पे है। उसको रोकने का तरीका बस यही हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ये कहे कि भाई ठीक है, हम फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे, हम अपने हिसाब से जितने भी हमें हमारे उम्मीदवार होंगे 30 हो, 35 हो या 48 के 48 जगहों पे हम उम्मीदवार खड़े करें। आपका भी उम्मीदवार हो, हमारा भी उम्मीदवार हो, आपस में हम लोग फ्रेंडली फाइट, पता नहीं कैसे फ्रेंडली फाइट होगी।
ये कांग्रेस के लीडर ने अभी मुंबई के बताया कि भाई ये प्रपोजल जो है दिल्ली से आ रहा है कि भाई जिस जगह पे जो असहमति है वहां पे हम फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे, कुछ जगहों पे अलायंस में लड़ेंगे, कुछ जगह खिलाफ लड़ेंगे। ये क्या खिचड़ी बना रहे हैं ये लोग। उधर खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आज शाम तक 5-6 उम्मीदवारों को की घोषणा वो करेगी और फॉर्मूला उधर जो है बिल्कुल फिट बैठ गया है। 29 से 30 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। पिछली बार ये लोग लड़े थे 25 पे, तो ये इतने सारे गठबंधन को एडजस्ट करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें जो है वो बढ़ा ली, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो फायदा हो गया। शिंदे गुट को 12 से 13 सीटें दी जा रही है और 6 से 8 सीट के आसपास वो सीट जा रहा है अजित पवार के एनसीपी को। अब एक सीट जो बताया जा रहा है कि ये मनसे को दिया जाएगा, शायद ठाकरे साहब के बेटे को, राज ठाकरे के बेटे को उसमें टिकट दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि ये इंडी गठबंधन को लेकर के इतना जो बवाल मचा हुआ था कि भाई हम लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, मोदी को हराएंगे और साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, कस्में खा रहे थे। तो ये पूरा बवाल जो है वो अब देखिए जवाबी कार्रवाई आ गई। अब उधर सावंत साहब जो लड़ रहे हैं मुंबई की एक सीट से, वो कह रहे हैं कि भाई संजय निरुपम कौन है। भाई संजय निरुपम को शिवसेना वाले नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे। आज जो संजय राउत सामना अखबार के एडिटर बने हुए हैं, पहले तो दैनिक सामना के एडिटर यही संजय निरुपम थे। एक संजय जाता है, दूसरा संजय आ जाता है। तो संजय निरुपम तो पहले वो शिवसेना में ही थे। अब सावंत साहब कह रहे हैं भाई कौन है ये, अरविंद सावंत कह रहे हैं ये कौन है ये संजय निरुपम। तो ये इसका मतलब है कि ये इस तरह के बयान कब आते हैं। इस तरह का बयान आता है तब जब आप ये तय कर लेते हो कि अब इन लोगों के साथ नहीं रहना है। कांग्रेस के अंदर कमी कहां रह गई है कि हर जगह इनकी ये जब आपका जो टॉप लीडर है राहुल गांधी वही कंफ्यूज्ड हो, जब दिल्ली में फैसला करने वाले ही नौसिखिए हों, जो पार्टी चलाने की जो रणनीति जो लोग बनाते हैं वो मुखिया स्तर के चुनाव का भी जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, तो उस पार्टी की हालत तो यही होगी, यही होगा। आप देखिए कि चारों तरफ से ये बवाल मचा हुआ। ये अभी लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो ये तक संजय निरुपम ने कह दिया कि मैं चुप हूँ, पार्टी के मीटिंग के अंदर क्या क्या बातचीत हुई वो मैं भी बाहर नहीं बोलूँगा। ये संजय निरुपम को अगर ज़्यादा दिक्कत है तो वो बीजेपी में चला जाए। भाई वो कांग्रेस का लीडर है, आप कौन होते ये बोलने वाले कि संजय निरुपम को प्रॉब्लम है तो वो भारतीय जनता पार्टी, आप कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन गए। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो माहौल बन रहा है, संजय निरुपम जो ये कह रहे हैं कि हम 1 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं, और मैं आपको बता दूं संजय निरुपम को वो वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उनके बीच काफ़ी इनकी पकड़ है, काफ़ी पकड़ है। और एक बड़े लीडर के रूप में वो कांग्रेस, अब ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे पहले वो, अब मुंबई में, तो ये एक बड़ा चेहरा है, राहुल गांधी के नज़दीक भी माना जाता था। तो ये कई सारी चीज़ें जो हो रही है, इसका मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे जहाँ जाते हैं वहाँ वही इसी तरह का जो सीट के लिए है झगड़ा और ये और वो सारी चीज़ें होती है। अब ये बताएं उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी से तो लड़के आप गए कि आपके साथ गद्दारी हो गई, आपको जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। अब आपने क्या वादा किया, क्या निभाया, क्या पूरा किया, और आपने लाइन से हटके, भाई देखिए एक ट्रेडिशन भी चीज़ होती है। शिवसेना हमेशा जो सीटों की जो घोषणा होती थी वो सामना अखबार में ये लोग किया करते थे। तो एक तो ट्रेडिशन भी आप ब्रेक कर रहे हो, जो बाला साहब ठाकरे जो काम किया करते थे आप ठीक उसके उलट कर रहे हो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और प्रेस के जरिए जो माध्यम से जो है आप सीटें दे रहे हो, तो लोग अलग थलग होते चले जा रहे हैं। कहाँ कुछ सर्वे वाले अच्छा खासा फाइट दिखा रहे थे, 20 के आसपास सीटें दे रहे थे ये अघाड़ी को, ये इंडी अलायंस को महाराष्ट्र के अंदर। अगर ये हालत है टिकट बंटवारे में, अगर इस तरह से ये आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, एक दूसरे को पार्टी छोड़ के जाने के लिए कहेंगे, तो इसका मतलब तो साफ है कि
अमित शाह ने कहा था कि हमने प्लान बना रखा है 48 में से 45, तो वो तो अब सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी की पहले लिस्ट जारी कर दी है और 17 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर भी उतर आई है, जमकर बयानबाजी हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में जो इंडी गठबंधन है, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे, पीएम मोदी को हराएंगे, अब वो ही टूट की कगार पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।